ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में खुद को पुष्पा बताने वाले एक नेता का गुरूर अब टूट चुका है। जो नेता कभी पुलिस को देखकर कहता था कि झुकेगा नहीं, आज वही नेता पुलिस के सामने घुटने टेक चुका है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता जहांगीर खान की, जिन्हें बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। देश छोड़कर भागने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर एसटीएफ की टीम ने उसे दबोच लिया। टीएमसी नेता जहांगीर खान को टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, लेकिन जैसे ही कोर्ट का शिकंजा कसा, जहांगीर खान अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान भारत की सीमा लांघकर नेपाल के रास्ते फरार होने की फिराक में था। उसे लगा कि पुलिस की नजरों से बच निकलेगा, लेकिन एसटीएफ को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नेपाल बॉर्डर पर जाल बिछाया और जैसे ही पुष्पा वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब उसे गिरफ्तार करके वापस कोलकाता लाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहांगीर खान देश छोड़कर भाग रहा था। आपको बता दें, जहांगीर खान 21 मई को हुए फलता विधानसभा उपचुनाव से पहले चर्चा में आया था। मतदान से ठीक 48 घंटे पहले उसने चुनावी मुकाबले से हटने की घोषणा की। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के कारण ईवीएम में तृणमूल प्रत्याशी के रूप में उसका नाम बना रहा। 24 मई को घोषित परिणामों में बीजेपी ने 1,09,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि जहांगीर केवल 7,783 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहा। परिणाम घोषित होने के बाद से ही वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहा था। जहांगीर के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। उस पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। उसे अदालत से कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ था। उपचुनाव से पहले भी उसे राहत मिली थी, लेकिन 26 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में दिए गए सभी रक्षा कवच वापस ले लिए। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी में कोई कानूनी बाधा नहीं बची थी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान फलता क्षेत्र के कई बूथ्स पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे। ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने वहां पुनर्मतदान करने का फैसला किया था। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जहांगीर खान का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर जहांगीर खान का नाम पुष्पा पड़ा कैसे। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना में उत्तर प्रदेश कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। अजयपाल शर्मा अपनी सख्त कार्यशैली के लिए सिंघम के नाम से भी जाने जाते हैं। जब इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी तो आईपीएस अजयपाल शर्मा ने जहांगीर खान को कड़ी चेतावनी दी थी। इस पर जहांगीर ने सिंघम के सामने सीना तान कर कहा कि मैं भी पुष्पा हूं और झुकूंगा नहीं। इसके बाद सिंघम बनाम पुष्पा की ये टिप्पणी काफी चर्चित हुई और जहांगीर खान को पुष्पा के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन शायद जहांगीर खान ये भूल गए थे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। जहांगीर पर मतदाताओं को धमकाने और बूथ्स पर गड़बड़ी करने के कई पुराने मामले दर्ज थे। उन्हें अब तक अदालत से कानूनी संरक्षण यानी रक्षा कवच मिला हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके सारे कानूनी संरक्षण वापस ले लिए और कोर्ट का आदेश आते ही पुलिस के लिए यहाँ पर रास्ता साफ हो गया। जो पुष्पा कभी झुकने को तैयार नहीं था, कानून का डंडा चलते ही वो भागने पर मजबूर हो गया और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।